दोस्तों नमस्कार। भागवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। दोस्तों, गीता के 18वें अध्याय और गीता के आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि क्या त्याग और संन्यास एक ही है। इस पूरे गीता ग्रंथ का निचोड़ भी आपको इसी अध्याय में मिल जाएगा, इसलिए आपको इस अध्याय को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, इस संसार में कुछ लोग कर्मों के फलों को छोड़ने को त्याग कहते हैं, और अगर कर्मों को ही त्याग दें तो उसको संन्यास कहते हैं। कुछ लोग कर्मों को दुख भरे और सभी दुखों के कारण मानकर उनका त्याग करने को बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यज्ञ, तप और दान वाले कर्म कभी नहीं करने चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, अब तुम मेरे से त्याग और संन्यास अच्छे से समझ। इन दोनों में से पहले मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह त्याग भी 3 तरह का होता है। पहला सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। यज्ञ, तप और दान, यह तीनों त्याग के योग नहीं, बल्कि फल की इच्छा के बिना किया गया यज्ञ, तप और दान ही सात्विक त्याग कहलाते हैं। मतलब शास्त्रों में दिया गया कर्म और धर्म जिससे फल और आसक्ति ना हो, उसे सात्विक त्याग कहा जाता है। कोई मनुष्य अगर सभी कर्मों में यह समझकर त्याग दे कि यह कर्म ही दुखों का कारण है, तो यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। किसी अन्य मोह के कारण अगर किसी कर्म का त्याग कर दिया जाए तो यह त्याग को तामस त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी काम से ना तो प्रेम करता है ना ही नफरत करता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य शरीर कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से कर्म नहीं छोड़ सकता, जैसे कि सांस लेना। इसलिए कर्म को, फल को छोड़ देना ही सच्चा त्याग होता है। जो लोग कर्म फल का त्याग इस संसार में नहीं करते हैं, उनके कर्म फल उनके मृत्यु के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। हे पार्थ, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से अच्छा काम और बुरा काम करता है। वे 5 तरह से होता है। करने वाले के द्वारा, शरीर द्वारा, उनकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उनकी कर्म इंद्रियों के द्वारा, या उनके पूजनीय देवी देवताओं के द्वारा। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय 3 प्रकार के कर्म प्रेरणा है। कर्ता, कारण, क्रिया, ये 3 तरह से कर्म संग्रह है। अर्जुन, ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये तीनों भी 3 तरह के हैं। जिस ज्ञान में परमात्मा को अमर और अनंत माना जाता है, वे सात्विक है। जिस ज्ञान में परमात्मा को अलग अलग समयों में अलग अलग नाम से जानते हैं, वह राजस ज्ञान है। जो ज्ञान सात्विक ज्ञान और राजस ज्ञान के बाहर है, वह तामस ज्ञान है। जो कर्म रहित और फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वे सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म कुछ पाने के लिए किया जाता है, वो राजस है, और जो कर्म किसी के नुकसान के लिए किया जाता है, वह तामस कर्म है। इस प्रकार सात्विक कर्म करने वाले सात्विक कर्ता, राजसी कर्म करने वाले राजसी कर्ता और तामसी कर्म करने वाले तामस कर्ता कहलाता है। इस तरह से बुद्धि और संकल्प भी 3 तरह से होते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म करने वालों की बुद्धि और संकल्प, यह भी सात्विक, राजस और तामस होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 तरह के होते हैं। बिना किसी कर्म फल मिलने वाले परम ब्रह्म में ध्यान लगा के मिलने वाले फल सात्विक सुख होता है। बल, बुद्धि, शक्ति, राज्य मिलने वाले राजस सुख होता है। नींद, आलस्य, उपासना इत्यादि तामस सुख होता है। इस पूरे ब्रह्मांड में इन तीनों प्रकार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के कर्म इनके गुणों के आधार पर बांटे गए हैं। अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना, सभी प्राणियों का भला करना, धर्म का पालन करना, बिना कर्ता भाव के कर्म करना, परमात्मा में ध्यान लगाना, ये सब गुण जिसमें होता है उसे ब्राह्मण कहना चाहिए। बल, बुद्धि, दान, वीरता, शासन, ये सब क्षत्रिय के कर्म है। खेती, व्यापार, ये सब वैश्य का कर्म है, तथा इन सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र है।
जो इंसान अपना ही कर्म और धर्म निभाता है उसके लिए मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। और मानव कर्मों में कुछ ना कुछ तो कमियां रहती ही हैं, फिर भी उनको खुद का कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरीके से भगवान को पा सकता है। और अब मैं और दूसरे सारांश में कहूँगा, हमेशा और हल्का भोजन करने वाला, हमेशा और भजन करने वाला, अपने देश और धर्म को निभाने वाला, इच्छाओं को त्याग कर एकांत में ज्ञान का ध्यान करने वाला, मन वाणी शरीर को वश में रखने वाला, सजीव निर्जीव लाभ हानि मित्र शत्रु इन सबको बराबर समझने वाला, घमंड बल रहित और शांति रहित, भगवान की अनंत भक्ति प्रेम करने वाला सदा ही के लिए मेरे पास आ जाता है। इस तरह का ब्रह्म योगी ना तो कोई आशा करता है, ना ही स्वयं को या दूसरे को दोष देता है, और ना ही दुख और सुख में विचलित होता है। इस तरह का परम योगी सब कर्म करता होता भी स्वयं को कर्ता न समझकर मुझ परमात्मा को ही कर्म करने वाला समझता है। हे अर्जुन, इस तरह से तू भी इन बातों को समझकर अगर अपना धर्म निभाएगा तो तू मुझ तक पहुंच जाएगा। और इस तरह बोलकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान को नहीं मानेगा, तो अपने धर्म कर्म और परमात्मा से भटक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, तेरे अंदर तो मैं ही हूँ, इसलिए तू सब मोह छोड़कर और अपने माया से बाहर निकलकर अपना धर्म कर्म कर, युद्ध कर, और इसी से तू मुझ भगवान के धाम में ऊंचा स्थान प्राप्त करेगा। अर्जुन, मैंने पूरे रहस्यमय और गोपनीय ज्ञान तुझे अच्छी तरह से बता दिया है, फिर भी अब तू समझ कर जो करना चाहे वैसा करना। लेकिन अर्जुन, तू मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए सदा मेरा ही भक्त बन और मुझे ही प्रणाम कर। और मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसा करके तू मेरे ही पास आएगा। फिर भी यदि तुझे ऐसा लगता है कि तू पाप करने जा रहा है, तो मैं जब भी तू मेरे शरण में आएगा तो मैं पूरे पापों को माफ़ कर दूंगा, इसलिए तू दुखी न हो। हे अर्जुन, इस दिव्य ज्ञान को कभी भी उस व्यक्ति से मत कहना जो इसे सुनना नहीं चाहता हो, या भक्ति कर्म नहीं करना चाहता है, या परमात्मा में दोष निकालता हो। परंतु जिस भी मेरे भक्त को मेरा प्रिय समझकर यह ज्ञान कहेगा, वह भक्त इस संसार में मेरा सबसे प्रिय भक्त होगा। इस गीता ज्ञान को समझना वही वास्तविक ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ से ही भक्त मुझे प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, अब मुझे यह बता, क्या तेरा अज्ञान मिट गया है? अर्जुन उठकर बोले, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने आपका संपूर्ण ज्ञान अपने बुद्धि में बिठा लिया हूँ, और अब मैं ठीक हूँ, और आपने जैसा मार्गदर्शन किया है मैं ठीक उसी प्रकार से अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूँगा। दोस्तों, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, जो इंसान खुद इन भगवान श्री कृष्ण की बताई गई बातों को फॉलो करता है ना, उसको अपने जीवन में उतारता है, उनको ना केवल पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बल्कि उसको जीने का, अपने सपनों को हासिल करने का तरीका भी पता लग जाता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गीता ज्ञान सिर्फ हिंदू धर्मों का ग्रंथ है, जबकि भगवान ने खुद ही कहा है कि व्यक्ति जाति और धर्म से ब्राह्मण नहीं होता, बल्कि गुणों से ब्राह्मण होता है, और इस भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर का हक है। आज की यह दुनिया कर्म भूमि है। कर्म और मेहनत का सिद्धांत एक के लिए होता है, इसलिए आप सब इस गीता ज्ञान को बार बार सुने और हर एज के पुरुष और महिलाओं को सुनाएं, ताकि आप अपने कर्म के अर्जुन बनकर अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।